हम बात करने जा रहे हैं 23 मार्च को एक वीर भारतीय बेटे के बारे में जो भारत के आज़ादी के लिए 24 साल की उम्र में हंसते हंसते मौत को गले लगा बैठे, जिसके कहानी सुनकर आंखों में आंसू भर जाते हैं और वीरता सुनकर खून खौलने लगता है। जिस 12 साल की उम्र में बच्चे माटी से खेलते हैं, उसी उम्र में खून से रंगे माटी को अपने माथे पर लगाकर आज़ादी के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं। मिलते हैं 23 मार्च को वीर क्रांतिकारी के कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। शहीद ए आज़म नाम से जाना जाने वाले ना केवल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाया, बल्कि अपने कलम की ताकत से भी ब्रिटिशों को छक्के छुड़ा दिए। सिर्फ 23 साल की उम्र में ब्रिटिशों को घुटने टेकने पर मजबूर किया और भारत माँ का जय जयकार करते खुशी खुशी मौत को हंसते हंसते गले लगाते हैं। आइए जानते हैं वीर पुरुष यानी वीर भगत सिंह के कहानी को इन छोटे वीडियो के माध्यम से। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि भगत सिंह के कहानी आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 27 सितंबर 1907 को जन्म लेते हैं वीर भगत सिंह बंगा नाम के एक गांव में, जो अब पाकिस्तान में आता है। और उनका पिता जो एक भारत के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, सरदार किशन सिंह सांधो, और उनके माता विद्यावती। धन्य है वो माता पिता जो ऐसे क्रांतिकारी बेटे को जन्म दिया, जो ब्रिटिश सरकार को खुद के आखिरी सांस तक चैन से सोने नहीं दिया। अगर इस देश के जवानों को बनना है तो भगत सिंह की तरह बनना है, नहीं तो जवानी किस काम का। माता विद्यावती और किशन सिंह सांधू उनके 7 बच्चे थे, जिसमें भगत सिंह दूसरा पुत्र थे और उनके 3 बहनें भी थे। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जो एक्टिवली राजनीति में भाग लिए थे। भगत सिंह दयानंद आंग्लो वैदिक स्कूल में अपना विद्याभ्यास शुरू करते हैं और स्कूल के बाद नेशनल कॉलेज जो लाहौर में था उसमें अपना ग्रेजुएट करते हैं। उसके बाद में जब महात्मा गांधी के द्वारा पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च किया गया सितंबर 4, 1920 में, जो कि था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसका मतलब ब्रिटिशों सरकार के हर एक चीज़ को साफ साफ इनकार करना, यानी कॉलेजेस, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, हर तरह जो भी ब्रिटिश सरकार के हर एक चीज़ को साफ साफ इनकार करना, वही था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसके लिए भगत सिंह और भारतीय बच्चों को ब्रिटिश के स्कूल और कॉलेजेस छोड़कर आना पड़ा। ब्रिटिश पुलिसों का नज़र में आया कि भगत सिंह यूथ यानी भारत के युवाओं को भारत की आज़ादी के लिए लड़ना सिखा रहे हैं। 1927 भगत सिंह को अरेस्ट किया गया, यह कहकर कि 1926 में जो बॉम्ब फटने में भी भगत सिंह का हाथ है। तब 5 हफ्तों जेल में रहने के बाद 60,000 जुर्माने के साथ जेल से भगत सिंह को रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद ब्रिटिश से डर कर चुप नहीं बैठते हैं। फिर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पम्पलेट्स में अपने आर्टिकल्स लिखते हुए भारतीय लोगों को भारत के आज़ादी के लिए प्रेरित कर रहे थे। यह बात भी ब्रिटिश के नज़र में आई। 1928 ब्रिटिश सरकार साइमन कमीशन बनाता है, जो भारत के राजनीतिक कार्रवाई करने के लिए जिसमें भारत के मेंबर्स नहीं रहने के कारण लाला लाजपत राय के नायकत्व में जुलूस निकाला गया। 30 अक्टूबर 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर में आता है, तब ब्रिटिश पुलिस जेम्स ए स्कॉट लाठीचार्ज के लिए ऑर्डर देते हैं। तब पुलिस अपने लाठी से सभी को बेरहमी से उस आंदोलन में कई सारे लोग घायल होते हैं,
कई सारे लोगों का जान भी चले जाता है। तब लाला लाजपत राय जो एक महान नायक थे और आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनका भी जान चले जाता है, जिसके कारण भगत सिंह के मन में एक आंधी उठती है। जब उस बच्चे के बारे में सोचिए, जब 11 साल की उम्र में बंदूकें, जब उसके पापा खेत में आम ज़मीन में गाड़ रहे थे और उनसे पूछते हैं कि पापा आम ज़मीन में गाड़ने से क्या होगा, तब उनके पापा कहते हैं कि ज़मीन में एक आम बोने से 1000 आम उगते हैं। जब भगत सिंह ने बोला कि मैं एक बंदूक ज़मीन में गाड़कर अगर एक बंदूक ज़मीन में बोऊंगा तो 1000 बंदूकें तैयार हो जाएंगे, जिससे मैं अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और जिस उम्र में उस बच्चे के अंदर वो अंग्रेज़ों को मारने का हिम्मत है, और जब जवानी में उस काम को अंजाम देते हैं और कई सारे आंदोलन में भाग लेते हैं, उस क्रांतिकारी बच्चे के बारे में एक बार आप सोच के देखना। और उनके 12-13 साल का बच्चा जब जालियनवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में जो जालियनवाला बाग अमृतसर के मसाकर में जो बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जब जनरल डायर ब्रिटिश सरकार का एक जनरल ने ओपन फायर के लिए ऑर्डर देता है और उसमें कई सारे करीब 380-400 लोगों, उनसे भी ज़्यादा का जान जाता है। उस जगह को जाकर जब भगत सिंह देखते हैं तो उनके मन में उस रक्त से भरे माटी को अपने पास एक बोतल में डालकर उनके लिए शपथ लेते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाकर ही रहूँगा। और कई सारे आंदोलन करते हैं। करने के बाद कई सारे आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ करने से ब्रिटिश पुलिसों को उनके ऊपर बहुत ही नज़र रखना पड़ता है। और वो कहीं एक चौरी चौरा आंदोलन में लाला लाजपत राय को पुलिसों के लाठीचार्ज के लिए घायल होते हैं और उनका अंतिम सांस लेते हैं। सत्रह नवंबर 1928 को अंतिम सांस लेते हैं, जिनके जान के लिए बदला लेने के लिए निकल जाते हैं भगत सिंह। और पुलिसों के हाथ में फंसने के बाद उनको करीब 2 साल के कारावास में रखते हैं और बिना खाना खाए 64 दिन से भी ज़्यादा भगत सिंह रहते हैं। और जेल में भी क्रांतिकारियों का चरित्र पढ़ते रहते हैं। और जब उनको उनके अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया तो और उनके अंतिम इच्छा को जानकर ब्रिटिश पुलिस हैरान होते हैं, जो कि लेनिन का बायोग्राफी पढ़ना चाहते थे, जो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी का चरित्र पढ़ रहा है, इसलिए उनको रुकने के लिए कहते हैं। और 24 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और जब उनका मौत का दिन नज़दीक आ रहे थे तभी खुशियां मना रहे थे ये जवान, जो कह रहे थे कि इस भारत माँ के लिए हमारा जान दे रहे हैं। और इतिहास के पन्नों में पहली बार हुआ था जो कि सुबह सुबह फांसी की सज़ा दी जाती थी, पर एक दिन पीछे किया गया, जो कि 7 घंटों पीछे समय को लिया गया फांसी डालने के लिए। और 23 मार्च और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हंसते अपने जान देते हैं वीर भगत सिंह, जो कि हमारे राष्ट्र पुत्र के नाम से जानना चाहिए अभी। और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जो कि अभी भी हमारे दिलों में अमर है और उनका नाम हमारे दिलों में अमर रहेगा। इस छोटे वीडियो के माध्यम से हम वीर भगत सिंह की कहानी को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे वीर पुरुषों की कहानी और
महान भारतीयों के जीवन चरित्र से जो हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है, उनके बारे में अधिक जानने के लिए जुड़े रहना इस चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।